हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 दूसरा पाठ कहानी दादी माँ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। इसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की निम्नलिखित घटनाओं की याद आती है। नंबर 1, क्वार माह में तालाब की बदबूदार पानी में नहाने की याद आती है। नंबर 2, किशन भैया के ब्याह में जो एक अभिनय हुआ होता है उसकी भी लेखक को याद आ जाती है। नंबर 3, अत्यंत मुसीबत के समय जो मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना तथा मदद देते हुए उसका भी दृश्य याद आता है। मुसीबत और बीमारी के समय दादी माँ की देखभाल करना भी लेखक को बहुत याद आता है। तो अगला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने दादी माँ के मना करने पर भी खूब धन संपत्ति खर्च की। दादाजी के श्राद्ध पर बहुत खर्चा किया गया। उस खर्चे के लिए पिताजी के पास अपनी पूंजी नहीं थी, वह सारी पूंजी बाहर से उधार ली गई थी। इसलिए दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इसका सही उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष मुझे उनके द्वारा दूसरों की मदद करना लगता है। समय समय पर वे जरूरतमंदों को पैसों से मदद करती थी। समय पर पैसे वापस ना मिलने पर भी जरूरतमंदों का कर्ज वह माफ करती थी और उन्हें पुनः मदद करती थी। उनका यही स्वभाव हमें दूसरों के दुख में काम आने की प्रेरणा देता है, क्योंकि मुसीबत के समय दादी माँ हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। यही कहानी हमें संदेश देती है कि हमें मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जो भी ज़रूरतमंद होती है उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो थे बच्चों दादी माँ कहानी के प्रश्न अभ्यास। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें और कोरोना से अपना बचाव करें और परिवार वालों का भी बचाव करें।